जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में 3 मुद्दों पर कुछ ऐसी जानकारियां मैं देने वाला हूं आपको, जो जानकारियां एटलीस्ट गोदी मीडिया द्वारा तो दी नहीं जा रही हैं, लेकिन आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। उससे पहले यदि भारत के सभी क्रांतिकारी, चाहे वो डॉक्टर BRC सर हो, डॉक्टर तनु कोठारी सर हो, डॉक्टर लियो रेवेलो हो, जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, उनकी वीडियोस अगर देखना चाहते हैं हर रोज़, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर सभी लोगों की वीडियो एक ही चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। बात करते हैं 3 मुद्दों में से पहले मुद्दे की। अभी हाल ही में बहुत सारी चर्चा हो रही है कि ये जो भूत वायरस के इसके नाम पर जिस तरह से पहले लोगों को बेरोजगार किया गया, घर में बंद कर दिया गया, तालाबंदी की गई, लोगों को मुखटा लगाया गया, जॉब छीन ली गई लोगों की, क्या ये दोबारा से होने वाला है? तो देश का बहुत बड़ा तबका या पूरे विश्व का बहुत बड़ा तबका ये जानता है और इसके खिलाफ आवाज़ भी उठा रहा है। उनको पता है कि हाँ, ये षड्यंत्र का अंत नहीं है, अभी तो शुरुआत है और ये आगे बढ़ेगा। लेकिन हो सकता है आप में से या फिर पूरे विश्व में बहुत सारी ऐसी जनता है जो ये मानती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है और अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि अब आ गया है टीका। एक्चुअल में देखिए, टीका किसका इलाज है? भूत वायरस का। लेकिन ये जो नौटंकी की गई कि तालाबंदी या जो मुखौटा पहनाया गया, ये एक्चुअल में इसका इंटेंशन है, ये इस भूत वायरस का इलाज नहीं था, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा था। और इसको वेरीफाई करने के लिए आप गूगल में, हालांकि ग्लोबी न्यूज़ पर मैंने बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी इसके ऊपर बनाई हैं और एविडेंस भी दिखाए थे कि इस भूत वायरस की जो टेस्टिंग किट है वो 2018 में सभी देशों में इंपोर्ट हुई थी। तो ये पहले से षड्यंत्र नहीं था, तो ये किटें पहले से ही क्यों खरीद ली गई? बहुत सारे सबूत पहले से मिल गए हैं। कई साल पहले गेट्स भैया ने अनाउंस कर दिया था कि इस तरह से एक बहुत बड़ा वायरस आएगा और उससे निपटने के लिए पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा और उसका समाधान होगा टीका। तो भाई साहब, गेट्स भैया को भी ये जब 2019 में ये आया तो इतने सारे दिन पहले कैसे पता चल गया? आप इवेंट 201 ये सर्च कर लीजिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये सर्च कर लीजिए। इन सारी चीज़ों को आप गूगल में, ये मैंने नहीं लिखी है गूगल पे, मैंने नहीं डाली है, ये ऑलरेडी ऑफिशियल है। आप इनको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अब तक जो हुआ वो भी एक षड्यंत्र का हिस्सा था और अब जो होने वाला है वो भी षड्यंत्र का हिस्सा है। भारत पर आते हैं तो गोवा में नाइट कर्फ्यू चालू हो गया, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में अब क्या हो रहा है कि उनके बॉर्डर पर फिर से इस भूत वायरस की जांच होगी। अब एक तरफ भारत में जब टीका इतना जोरों शोरों से चल रहा है, टीका अभियान को सफल बताया जा रहा है, मोदी जी की कामयाबी बताया जा रहा है, तो अब ये भूत वायरस की टेस्टिंग करने का नौटंकी क्यों की जा रही है? क्योंकि ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं कि एक तरफ उस टीके का भी क्रेडिट लेना चाहते हैं जो कि लोगों को बीमार कर रहा है। अब टीका से मौत हो रही हैं तो उनको भी अब डाल दिया जाएगा कि हाँ, ये दूसरा रूप आया है इस भूत वायरस का। जबकि मौत है तो खैर अभी भी आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, और नहीं भी पता तो एक सिंपल सा सवाल कि आप खुद देख लीजिए कितने दिनों से हमारे किसान भाई सड़कों पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मुखौटा के, बिना कोई और सावधानी बरते एक साथ हैं। आप उनमें से बताइए कौन से किसान की मौत हुई इस वायरस की वजह से? हाँ, इस सरकार नामी वायरस की वजह से जरूर हुई है, लोगों ने आत्महत्या की हैं। तो किसानों ने पर्दाफाश कर दिया है कि ये भूत वायरस कुछ है ही नहीं, ये महामारी कुछ भी नहीं है, ये है एक षड्यंत्र। तो बाकी का आप समझदार हैं और ये बिल्कुल निश्चित है कि अभी षड्यंत्र की शुरुआत है। आप तैयार रहिए, जागते रहिए, जो जागेगा वही बचेगा, वरना हालात इतने बद से बदतर हो जाएंगे कि आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। अगली बात करते हैं तो अब टीका, क्या ये अनिवार्य होगा? तो ये कई बार वीडियो में पहले भी बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं कि अभी एक न्यूज़ देखिए, G7 की एक समिति हुई, उसमें कहा गया कि ये इस महामारी से बचना है तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर मनुष्य को टीका लगना चाहिए। अब ये आप जानते हैं ना, G7 में बहुत 7 देश आते हैं, तो बाकी का गूगल पर सर्च कर लेना इसके बारे में। अब वहाँ पर एक चर्चा की गई है, एक अनाउंसमेंट किया गया है कि सबको लगनी चाहिए क्या? टीका। अब चूंकि ये इंटरनेशनल प्रेशर जब भारत सरकार पे आ जाएगा, तो भारत सरकार अभी तो कह रही है नहीं, अनिवार्य नहीं है, लेकिन जैसे पहले WHO का नाम लेकर के कि साहब WHO का जो है आदेश है और हम इंटरनेशनल प्रेशर है इसलिए हमको मानना पड़ेगा। तो यदि इंटरनेशनल प्रेशर भारत में फिर से आ गया कि नहीं, टीका भी अनिवार्य कर दो, तो क्या भारत सरकार अनिवार्य नहीं करेगी? जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले टॉपिक की बात करें तो किसान। अब
ये जो षड्यंत्रकारी हैं कुछ चंद लोग, जो फैमिली, उनका इंटेंशन तो एक ही है कि पूरे विश्व को हमने कंट्रोल करना है। और सरकार है, हर एक देश की अलग अलग सरकार नहीं होगी, सिर्फ वो मोहरे होंगे और हर एक देश में वही होगा जो हम चाहेंगे। अब उसमें बहुत सारे लोग हैं, एक दो के नाम अगर मैं गिनाऊं तो आप गूगल में सर्च कर लेना, बिल गेट्स, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर और भी बहुत सारे, सर्च करना धीरे धीरे। अब बात करते हैं, देखिए चाइना में एक फार्मिंग पॉलिसी है कि चाइना में किसान अपनी खेती में काम तो कर सकता है, अनाज भी उगा सकता है, लेकिन ना तो उसको खरीद सकता ना बेच सकता, यानी कि उसकी ज़मीन पर अधिकार किसका है? सरकार का। यानी कि सरकार जब चाहे तब उससे ज़मीन किसी को भी बेच सकती है, किसी भी कंपनी वाले को, किसी भी षड्यंत्रकारी को। तो ऐसा ही आप ज़रा कंपेयरिंग करके देखें कि जो 3 बिल आए हैं, हालांकि मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक्सप्लेन अगर आपने देखना है तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने और ने एक्सप्लेन कर दिया, या फिर आप खुद अच्छे से एनालाइज करके पढ़ें उन 3 बिल्स को। क्या उसमें तीनों बिलों में अगर निचोड़ निकालें तो ये चाइना जैसी पॉलिसी भारत में भी अप्लाई करना चाहते हैं भारत सरकार, ये आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा जब चाइना की फार्मिंग पॉलिसी और इंडिया की फार्मिंग पॉलिसी, ये जो 3 बिल आए हैं, इनको आप कंपेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर इंटेंशन एक ही है कि किसानों से भी उनका अधिकार छीन लीजिए, टीका के थ्रू पूरे देश की जनता को भी कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि आपके बॉडी में वो दिया जा रहा है जो वो षड्यंत्रकारी चाह रहे हैं। अब उसमें सही है गलत है ये सब आपको नहीं पता, यदि आपको इंग्रेडिएंट बता दें वो, या उनके जो भी तत्व यूज कर रहे हैं, तब हम मान लेंगे कि हाँ में कुछ भी ऐसा गलत नहीं है जिससे आपको हानि पहुंचेगी। जितने भी लोगों को अब तक टीका लग चुका है या आप में से किसी को भी टीका लगेगा तो आप उससे पूछ के देखिए कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है, उसकी मुझे लिस्ट बता दीजिए। तो चलिए 3 मुद्दे हैं, तीनों को अब कर क्या सकते हैं, समाधान क्या है? समाधान सिर्फ इतना है, खुद को जागना है, फिर दूसरों को जगाना है। और बहुत सारे आप ये न्यूज़ देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं कि टीका हम नहीं लगवाएंगे क्योंकि हमारा शरीर, हमारा अधिकार, हम नहीं चाहते टीका लगवाना, तो सड़कों पर उतर आए हैं। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी जब जनसंख्या होगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा। किसानों को भी, किसानों में चूंकि एकता है तो भारत सरकार उन पर ये बिल थोप नहीं सकती। आज नहीं तो कल हमारे किसान भाइयों की भी जीत होगी। ऐसे ही इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ भी, इनके विरोध में, इनसे जीतने के लिए हमें और आपको आना होगा एक साथ। उसके लिए सबसे पहले तो एक ही काम है, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ एक काम जरूर करें, खुद को जागें और जो इन्फॉर्मेशन ऐसी जो मीडिया नहीं दिखाती है वो लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाएं, टेक्स्ट के माध्यम से पहुंचाएं, सोशल मीडिया पर वायरल करें, लेकिन हर जगह ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। और ये षड्यंत्रकारियों का चेहरा मेन मीडिया नहीं दिखा रही है, वो सोशल मीडिया के द्वारा आप दिखाने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।